अ कॉस्टली चिकन, एक महंगा चिकन। तो गाइस आज की स्टोरी है अ कॉस्टली चिकन। तो चलिए जल्दी से इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म होता है मुर्गियों का जो फार्म होता है, जहाँ मुर्गियाँ पैदा होती हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड यानी कि था, वहाँ था, क्या था, बिग क्राउड। क्राउड होता है भीड़, बिग मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी भीड़। आउटसाइड यानी कि बाहर। तो पोल्ट्री फार्म के बाहर। तो सेंटेंस ऐसे है, पोल्ट्री फार्म के बाहर एक बड़ी भीड़ थी। दे रेज्ड वॉइसेस विच कुड बी हर्ड। हर्ड होता है सुनना, हेयर का पास्ट है हर्ड, यानी कि उसने सुना, उन्होंने सुना। दे है ना, तो दे रेज्ड, उन्होंने, रेज होता है उठाना, और यहाँ पर ईडी लगाए, रेज्ड यानी कि उन्होंने उठाई, क्या उठाई, वॉइसेस आवाज़ें उठाई, विच कुड बी जो सुनाई, विच कुड बी हर्ड जो सुनाई जा सकती थी या जो सुनी जा सकती थी। तो ऐसे है, उन्होंने ऐसी आवाज़ें उठाई जो सुनी जा सकती थी। देयर सीम्स टू बी सम फाइट गोइंग ऑन देयर। सीम्स होता है कुछ लगना, महसूस होना, प्रतीत होना। तो यहाँ पर है देयर सीम्स टू बी सम फाइट, सम यानी कि कुछ, फाइट यानी कि लड़ाई, गोइंग ऑन देयर यानी कि वहाँ चल रही थी। तो ऐसे बनेगा, लगता है कि वहाँ कुछ लड़ाई चल रही थी। देयर सीम्स लगता है। थॉट, थॉट यानी कि सोचा। थॉट तेनालीरामन हु वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट ऑन हिज वे टू द कोर्ट। थॉट यानी कि सोचा। तेनालीरामन ने सोचा। हु वॉज वॉकिंग, हु वॉज वॉकिंग जो वॉक मतलब चलना होता है ना, हु वॉज वॉकिंग जो चल रहा था, वॉज यानी कि था, वो मतलब जो, जो चल रहा था। थ्रू द मार्केट यानी कि मार्केट से वो होकर गुजर रहा था ना वो, इसलिए बोल रहा है थ्रू द मार्केट ऑन हिज वे टू द कोर्ट। ऑन हिज वे यानी कि जो वो जा रहा था दरबार की तरफ, कोर्ट होता है दरबार, ऑन हिज वे उसके दरबार के रास्ते में। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, तेनालीरामन ने सोचा। थॉट तेनालीरामन है ना, तेनालीरामन ने सोचा, दरबार की ओर जाने के लिए बाजार से होकर जा रहा था वो। तो उसने उसी बीच वो आवाज़ें सुनी, वहाँ पर जो आवाज़ें हो रही थी, पोल्ट्री फार्म के बाहर जो आवाज़ें हो रही थी, वो आवाज़ें उसने सुनी। तो उसने सोचा चलते चलते अपने रास्ते में, ही डिसाइडेड टू टेक अ लुक एंड पोस्ट हिज वे टू द कोर्ट। ही डिसाइडेड, डिसाइडेड होता है फैसला किया उसने, डिसाइडेड फैसला किया होता ना, डिसाइड फैसला, डिसाइडेड फैसला किया, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया। टू टेक अ लुक, टेक अ लुक होता है एक बार देखना, टेक अ लुक एंड पुश हिज वे टू द सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र में, मध्य में, बीच में। पुश्ड हिज वे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि पुश्ड हिज वे, वे मतलब रास्ता होता है, पुश्ड यानी कि धक्का देना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने अपने रास्ते को धक्का दिया, टू द सेंटर यानी कि मध्य में, केंद्र में जाने के लिए धक्का दिया, ऐसा नहीं है। सेंस को समझिए, जैसे हमारी कहानी चल रही थी, वो अपने रास्ते में था, कोर्ट को जाने के रास्ते में था, लेकिन उसने टेक अ लुक देखने के लिए डिसीजन लिया उसने, और पुश किया अपने आप को, यानी कि उस तरफ जाने के लिए, मध्य में, सेंटर में, उस तरफ जाने के लिए जहाँ पर लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे इसका बनेगा, उसने एक नज़र डालने का फैसला किया और केंद्र की ओर बढ़ गया आगे, उसी तरफ चला गया जहाँ फाइट हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। द ओनर ऑफ द पोल्ट्री शॉप वॉज येलिंग एट द पुअर पीजेंट। द ओनर, ओनर जो मालिक है, ओनर यानी कि मालिक, ऑफ द पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है, या था, यहाँ पर वॉज है, पोल्ट्री फार्म का जो मालिक था, येलिंग, येलिंग होता है चिल्लाना, चिल्ला रहा था वो। एट द पुअर पीजेंट, एट यानी कि पर, द पुअर पीजेंट, पुअर यानी गरीब, पीजेंट यानी किसान, वो चिल्ला रहा था किस पर, पुअर गरीब किसान पर चिल्ला रहा था। हु वॉज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग, हु वॉज जो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, रिपीटिंग यानी कि बार बार, यानी कि दोहराना होता है ना, रिपीट करना, दोहराना। तो कॉन्स्टेंटली लगातार दोहरा रहा था, क्या दोहरा रहा था, इट वॉज ओनली एन एक्सीडेंट। इट वॉज ये था, इट वॉज ओनली यानी कि सिर्फ एक, सिर्फ, ओनली एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट दुर्घटना होता है ना। इट वॉज ओनली एन एक्सीडेंट, सर, आगे सर बोल रहा है,
तो जो पुअर किसान था वो बार बार यही बोल रहा था कि यह केवल एक दुर्घटना थी सर, और पोल्ट्री फार्म वाला जो मालिक था वो उस पर चिल्ला रहा था। तो इसका प्रॉपर बनेगा पोल्ट्री फार्म की दुकान का मालिक जो था उस गरीब किसान पर चिल्ला रहा था, जो लगातार दोहरा रहा था कि यह केवल एक दुर्घटना थी सर। तेनाली रमन asked someone and learned that the peasant was carrying a heavy sack of oats. तेनाली रमन asked यानी कि उसने पूछा, someone किसी से पूछा, and learn that the peasant was carrying, और लर्न मतलब होता है, वैसे तो लर्न का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सीख गए, लर्न करना होता है ना, लर्न होता है आपने कोई चीज़ सीखी, लेकिन यहाँ पर है कि उसे पता चलने से सेंस है, क्योंकि उसने पूछा है किसी से तो उसको क्या पता चला, उस सेंस में है लर्न दैट यानी कि द पीजेंट वॉज कैरिंग, जो किसान था वो कैरिंग कर रहा था, यानी कि ले जा रहा था, किसी चीज़ को कैरी करना होता है ना, वो कैरिंग कर रहा था, ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? अ हैवी सैक ऑफ ओट्स, एक हैवी यानी कि बहुत भारी, हैवी भारी, सैक होता है बोरा, सैक ऑफ ओट्स होता है जो जई होती है, जैसे दलिया होता है जो, उसी को ओट्स उसी तरह से होता है ओट्स। तो उस ओट्स की बोरी को वो लेके जा रहा था, जई की बोरी को वो लेके जा रहा था। ये उसने पूछा किसी से तो उसको पता चला। तो सेंस प्रॉपर ऐसे बनेगा, तेनाली रमन ने किसी से पूछा तो पता चला कि किसान जई का एक भारी बोरा ले जा रहा था। It slipped and fell on a chicken. It slipped. स्लिप का पास्ट है स्लिप्ड, यानी कि बहुत फिसल गया, स्लिप माने फिसलना होता है, वो फिसल गया। एंड फॉल ऑन अ चिकन, फेल का पास्ट है फॉल, यानी कि वो गिर गया, फेल मतलब गिरना, फॉल यानी कि वो गिर गया। ऑन द चिकन यानी कि चिकन पर गिरा। विच वॉज क्रश टू डेथ, जिससे क्रश टू डेथ होता है, कुचल के मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है उसको क्रश टू डेथ बोलते हैं। तो विच वॉज, जो जिससे क्रश टू डेथ हो गई, उस चिकन की मृत्यु हो गई, चिकन मुर्गा मर गया। तो ऐसे है, वह फिसल कर एक मुर्गे पर गिर गया। इट स्लिप्स एंड फॉल ऑन चिकन, फिसल कर मुर्गे पर गिर गया जिससे वह कुचल कर मर गया। द ओनर नाउ डिमांडेड 50 वरहास फॉर द डेड चिकन फ्रॉम द पीजेंट। द ओनर जो मालिक है, नाउ अब, डिमांडेड जो डिमांड होता है कि मांग करना होता है ना, डिमांड, तो मांग कर रहा है, क्या मांग कर रहा है? 50 वरहास, 50 यानी 50, वरहास होता है सिक्के। ये तेनाली रमन की कहानी है ना, तो उस ज़माने की कहानी में वरहास चलते थे, जैसे आजकल पैसा चलता है, तो उस टाइम वरहास चलता था, सोने के सिक्के होते थे, उसको वरहास बोलते होंगे वो लोग। तो ये वैसे ही वरहास है, 50 वरहास मांग रहा है वो, यानी कि 50 पैसे भी बोल सकते हैं हम, रुपया भी बोल सकते हैं। यहाँ वो वरहास लिखा है तो उसी सेंस में आप समझिएगा, 50 वरहास मांग रहा है वो उसके, फॉर द डेड चिकन, यानी कि जो मरा हुआ मुर्गा है उसके लिए वो 50 वरहास मांग रहा है। किससे मांग रहा है? फ्रॉम द पीजेंट, किसान से। तो ऐसे बनेगा, मालिक ने अब किसान से मृत मुर्गे के बदले 50 वरहास मांगे, बट इट कॉस्ट ओनली 5 वरहास सर, प्लीज़ द पीजेंट। बट इट कॉस्ट, लेकिन इसकी कॉस्ट ओनली 5 वरहास, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ 5 वरहास है, ऐसा बोल रहा है। सर आगे लगा है तो उसने सर करके उसको बोला होगा, सर अब इसकी कीमत लेकिन 5 वरहास है, और ये जो है 50 वरहास मांग रहा है। प्लीज़ द पीजेंट, प्लीज़ द पीजेंट होता है कि पीजेंट किसान, प्लीज़ड यानी कि विनती करना होता है, तो प्लीज़ड उसने विनती की किसान ने। इन 2 years माई चिकन वुड हैव ग्रोन इनटू अ फाइन बर्ड। अब जो मालिक है, ओनर है उसका पोल्ट्री फार्म का, वो बोल रहा है इन 2 years माई चिकन वुड हैव ग्रोन, इन 2 years यानी कि 2 सालों में, माई चिकन जो मेरा मुर्गा है, मेरी मुर्गी है, वुड हैव ग्रोन, वुड हैव ग्रोन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई जा रही है, यानी कि वो सोच रहा है ऐसा कि ऐसा हो जाता, तो इसलिए वुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। वुड हैव ग्रोन, ग्रोन यानी कि ग्रो का थर्ड फॉर्म है ग्रोन। ग्रो बढ़ना होता है ना, कोई चीज़ ग्रो करती है तो वो बढ़ती है, यहाँ पर ग्रोन है, तो वैसे ही सेंस में है
ये कह रहा है कि इन 2 ईयर्स 2 सालों में माई चिकन वुड हैव ग्रोन, यानी कि मेरा जो चिकन है, मेरा जो मुर्गा है, मुर्गी है, वो ग्रो कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता। इन टू अ फाइन बर्ड, इन टू मतलब बदल जाता, किस में? अ फाइन बर्ड, एक फाइन मतलब अच्छा, बर्ड माने कि पक्षी, बढ़िया पक्षी में बन जाता हो 2 सालों में। इट वुड हैव फेस्ड मी 50 वरहास, इट वुड हैव, अगेन वुड हैव का यूज हुआ है। इट वुड हैव फैज मी, फेस्ट होता है किसी चीज़ को फैच करना होता है ना, कि हम फैच कर लिया, यानी कि उसको दिला दिया, वो दिलवा देता उसको। इट वुड हैव फैज्ड, जो उसको दिलाता, क्या दिलाता? 50 वरहास, ये मुझे 50 वरहास दिलाता। यू किल्ड इट, तुमने उसे मार डाला है। तो ऐसे अब 2 साल में मेरी मुर्गी एक बढ़िया पक्षी बन जाती, वह मुझे 50 वरहास दिलाती, तुमने इसे मार डाला। ये बोल रहा है ओनर। स्क्रीम द ओनर ग्रैबिंग द पीजेंट बाय द कॉलर, मालिक किसान का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, चिल्लाया हुआ है यहाँ पे, स्क्रीम्ड ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। स्क्रीम चिल्लाना होता है, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया। द ओनर मालिक था, चिल्लाया। ग्रैबिंग, ग्रैब पकड़ना होता है ना, ग्रैबिंग यानी कि पकड़ते हुए। द पीजेंट जो किसान है उसको पकड़ते हुए, बाय द कॉलर यानी कि कॉलर से पकड़ते हुए। मालिक किसान का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया। सडनली अचानक, समवन इन द क्राउड रिकग्नाइज तेलानी रमन, सडनली यानी कि अचानक, समवन इन द क्राउड जो भीड़ थी, भीड़ में से समवन यानी किसी एक ने, रिकग्नाइज होता है पहचान लेना, यहाँ पर कोई रिकग्नाइज्ड यानी कि उसने पहचान लिया। किसने पहचाना? क्राउड में से, जो भीड़ में से एक इंसान था, उसने उसको पहचान लिया। किसको? तेनालीरामन को। तो ऐसा होगा, अचानक भीड़ में से किसी ने तेनालीरामन को पहचान लिया। ही आस्क्ड हिम टू कम फॉरवर्ड एंड सेटल द केस, ही आस्क्ड, उसने कहा, क्या कहा? किसको कहा? आस्क्ड हिम, तेनालीरामन को कहा, टू कम फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड यानी आगे आओ, कम फॉरवर्ड आगे आओ बोल रहा है ना। ही आस्क्ड हिम टू कम फॉरवर्ड, आगे आइए, और सेटल द केस यानी कि सेटल होता है निपटारा करना, द केस, इस केस का निपटारा करो कह रहे हैं वो आदमी। तेनालीरामन एग्रीड, एग्री होता है मान जाना, तो तेनालीरामन था वो मान गया। एंड द टू मैन रिपीटेड द स्टोरीज टू हिम, एंड द टू मैन, दोनों आदमी ने, यानी कि जो किसान था और जो मालिक था, पोल्ट्री फार्म का जो मालिक था, दोनों ने रिपीटेड देयर स्टोरीज, उन्होंने अपनी कहानी दोबारा से दोहराई। टू हिम यानी कि उसको, किसको? तेनालीरामन को। तो ऐसे होगा, उन्होंने उसे आगे आकर मामला निपटाने के लिए कहा। तेनालीरामन सहमत हो गया और दोनों लोगों ने उसे अपनी कहानियाँ दोहराई। आई थिंक यू शुड पे दिस मैन 50 वरहास, अब तेनालीरामन यहाँ पर कह रहा है आई थिंक यू शुड पे, मुझे लगता है तुम्हें पे कर देना चाहिए, दिस मैन, इस आदमी को 50 वरहास। किसान से कह रहा है कि तुम मालिक को 50 वरहास दे दो, यानी कि तुम्हें पे कर देना चाहिए, दे देना चाहिए 50 वरहास। आफ्टर ऑल इट वॉज योर केयरलेसनेस, आफ्टर ऑल आखिरकार, यह तुम्हारी लापरवाही है। केयरलेसनेस होता है लापरवाही। आफ्टर ऑल इट वॉज योर केयरलेसनेस, यानी कि केयरलेसनेस तुम्हारी लापरवाही थी, इट वॉज है ना, तो आखिरकार ये तुम्हारी लापरवाही थी। क्या लापरवाही थी? दैट कॉज हिज चिकन्स डेथ, दैट यानी कि जो, कॉज यानी कि कारण होता है ना, कॉज कारण, किस चीज़ का कारण है? हिज चिकन्स डेथ, जो उसका चिकन मरा है, मुर्गा या मुर्गी मरा है, जो उसकी मौत का कारण बनी है तुम्हारी लापरवाही, ऐसा कह रहा है तेनालीरामन। आगे सेड तेनालीरामन फाइनली, मतलब आखिरकार तेनालीरामन ने अंत में यही कहा कि आई थिंक यू शुड पे दिस मैन 50 वरहास, मुझे लगता है कि तुम्हें 50 वरहास दे देने चाहिए मालिक को। आफ्टर ऑल इट वॉज योर केयरलेसनेस, आखिरकार ये तुम्हारी लापरवाही है। तो ऐसे सेंस बनेगा इसका, मुझे लगता है कि आपको इस आदमी को 50 वरहास दे देने चाहिए, आखिरकार ये आपकी लापरवाही थी जो उसके मुर्गे की मौत का कारण बनी। तेनालीरामन ने तथा ऐसा कहा। द पोल्ट्री ऑनर वॉज डिलाइटेड, डिलाइट होता है खुश, यहाँ वो डिलाइटेड है यानी कि खुश हुआ। कौन खुश हुआ? द पोल्ट्री ऑनर, जो मुर्गी पालन होता है ना, मुर्गी पालन पोल्ट्री ऑनर का मालिक जो था वो खुश हुआ। ही रब्ड हिज हैंड, रब होता है रगड़ना जिसे हम बोलते हैं, रब्ड यानी कि उसने रगड़े, हिज हैंड अपने दोनों हाथों को, टुगेदर बोला ना, ही रब्ड हिज
हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों को रगड़ा उसने। एंड द पुअर पीजेंट लुक्ड मिजरेबल। मिजरेबल होता है दुखी, गरीब किसान दुखी दिख रहा था ना उस टाइम पे। एंड द पुअर मैन लुक्ड यानी कि दिखा, वो मिजरेबल दिखा, दुखी दिखा। तो ऐसे मुर्गी पालन मालिक खुश हुआ, उसने अपने हाथ रगड़े और गरीब किसान दुखी दिख रहा था। द क्राउड वॉज अमेज्ड। अमेज्ड होता है आश्चर्यचकित, जो भीड़ थी, क्राउड यानी कि भीड़, आश्चर्यचकित थी। हाउ कुड तेनाली रामन गिव सच अ डिसीजन। हाउ कुड यानी कि कैसे दे सकता था, कैसे दे सकता है। तेनाली रामन गिव सच अ डिसीजन। आखिरकार तेनाली रामन ऐसा निर्णय कैसे दे सकता है। हाउ कुड, जस्ट देन होता है उसके जस्ट बाद, तभी उसके बाद में तेनाली रामन स्पोक अगेन। स्पीक का पास्ट है स्पोक। तेनाली रामन स्पीक यानी कि बोलना, स्पोक यानी कि बोला, अगेन यानी कि दोबारा। तो ऐसे है, जस्ट देन तेनाली रामन स्पोक अगेन, तभी तेनाली रामन पुनः बोला या दोबारा बोला। हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट इन अ 1 ईयर। ही आज द ओनर यानी कि पूछना, ओनर से, मालिक से पूछा उसने। क्या पूछा? हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट। हाउ मच यानी कि कितना, ग्रेन होता है घास, अनाज। हाउ मच ग्रेन डज योर चिकन ईट इन अ 1 ईयर। आपकी मुर्गी एक साल में कितना अनाज खाती है, ये पूछ रहा है उससे। किससे पूछ रहा है? ओनर से पूछ रहा है तेनाली रामन। हाउ मच यानी कि कितनी, ग्रेन यानी कि अनाज, डज योर चिकन ईट इन अ 1 ईयर, एक साल में। एटलीस्ट हाफ ऑफ सेक सर, रिप्लाई द पोल्ट्री ओनर। जो पोल्ट्री ओनर का मालिक था उसने रिप्लाई किया यानी कि उत्तर दिया, जवाब दिया। कह रहा है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ सेक यानी कि आधा बोरा। तो उसको आंसर कर रहा है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम आधा बोरा सर, वो बता रहा है। तो फिर तेनाली रामन बोल रहा है दैट मीन्स इन 2 ईयर योर चिकन वुड हैव ईटन 1 sack ऑफ ग्रेन एटलीस्ट, गुड ग्रेसियस। तो उसने ऐसे कहा इसका मतलब है दैट मीन्स इन 2 ईयर यानी कि 2 साल में योर चिकन वुड हैव ईटन, अगेन वुड हैव का यूज हो रहा है ना यहाँ पे। फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जैसे उसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोला था ना कि 2 साल में मेरा जो ये चिकन है वो एक फाइन बर्ड बन जाती है, एक बहुत अच्छा पक्षी बन जाती। तो वैसे ये भी यहाँ पे तेनाली रामन भी उसी सिचुएशन में बोल रहा है कि योर चिकन वुड हैव ईटन होता है, ईट मतलब खाना, ईटन यानी कि खा चुकी होती है। योर चिकन, तुम्हारी मुर्गी खा चुकी होती 1 sack ऑफ ग्रेन एटलीस्ट, कम से कम एक बोरा जो अनाज है वो खा चुकी होती। गुड ग्रेसियस होता है यानी कि धन्यवाद देना। गुड ग्रेसियस यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद जब देते हैं तो उसको बोलते हैं गुड ग्रेसियस। तो ऐसे होगा इसका मतलब है कि 2 साल में आपकी मुर्गी कम से कम एक बोरी अनाज खा चुकी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। देन यू गिव द पीजेंट 1 sack ऑफ गेन विच ही हैज़ सेव्ड फॉर यू। तो बोल रहा है तेनाली रामन देन, तो यू गिव द पीजेंट 1 sack ऑफ गेन, तो आप ही किसान को एक बोरी अनाज दे दीजिए, कह रहे हो। यू गिव द पीजेंट, आप पीजेंट को दे दीजिए 1 sack ऑफ ग्रेन, एक बोरी अनाज, विच ही हैज़ सेव्ड, जो कि इसने बचाया है। ही हैज़ सेव्ड है ना, जो कि तुम्हारे लिए बचाया है इसने, ऐसा बोल रहा है। तो आप इस किसान को एक बोरी अनाज दे दीजिए जो इसने आपके लिए बचाए हैं। एक साल में उसकी मुर्गी मर गई ना उससे, तो वो बोल रहा है कि एक साल में मेरी, 2 साल में जो मेरी मुर्गी है वो बड़ा अच्छा पक्षी बन जाती, लेकिन उसी बीच वो अनाज भी तो खाती ना। तो इसलिए वो उसको बोल रहा है कि जो 1-2 साल का जो अनाज है वो जो इसने बचाया है वो इसको दे दो। तो आगे, एंड ही विल गिव यू 50 वरास फॉर द चिकन, और वह तुम्हें मुर्गे के बदले 50 वरास देगा फॉर द चिकन। द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द ओनर वैनिस्ड। देखो वैनिस्ड, यहाँ पर एक वर्ड आया है वैनिस्ड। वैनिस्ड होता है गायब होना, वैनिस्ड है यानी कि गायब हो गया। क्या गायब हुआ? द स्माइल ऑन द फेस यानी कि जो फेस में, चेहरे में जो स्माइल थी
ओनर के, मालिक के, वैनिस्ड हो गई, गायब हो गई। वन सेक ऑफ ग्रेन, अचानक से ये सोचा होगा ना, वन सेक ऑफ ग्रेन, एक बोरी अनाज, इट कॉस्ट मच मोर देन 50 वरास, इसकी कीमत 50 वरास से अधिक थी। तो ऐसे होगा, मालिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, एक बोरी अनाज, इसकी कीमत 50 वरास से अधिक है। ही न्यू ही हैड बीन कॉट ट्राइंग टू चीट फॉर द पुअर पीजेंट, वह जानता था, ही न्यू ही हैड बीन कॉट ट्राइंग टू चीट, वह जानता था कि गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। द क्राउड लुक्ड वेरी हैप्पी, जो भीड़ थी बहुत खुश दिख रही थी। लुक्ड है ना, द क्राउड, भीड़, लुक्ड वेरी हैप्पी, बहुत खुश दिख रही थी। दिस वॉज जस्टिस इंडीड, इंडीड होता है वास्तव में, तो इट वॉज, यह था, जस्टिस यानी कि न्याय। सो ऐसे है, दिस वॉज जस्टिस इंडीड, यह वास्तव में न्याय था। द पीजेंट पेड 5 वरास टू द पोल्ट्री ओनर, किसान ने मुर्गी मालिक को 5 वरास का भुगतान किया। पेड है ना, भीड़ बहुत खुश दिख रही थी, यह वास्तव में न्याय था। किसान ने मुर्गी मालिक को 5 वरास का भुगतान किया। Who took it quietly with no more argument, तेनालीरामन went on his way to the court. जैसे हैं, who took it quietly, यानी कि उसने, टेक का पास्ट है टुक, टेक मतलब लेना होता है, यहाँ पर टुक है तो उसने लिए, इट यानी कि यह है, उसने ये लिए, क्वाइटली यानी कि चुपचाप से, उसने ये चुपचाप ले लिया। विथ नो मोर आर्ग्यूमेंट, विथ यानी कि साथ में, नो मोर, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, तो बिना किसी बहस के, नो मोर आर्ग्यूमेंट, बिना किसी बहस के उसने वो चुपचाप ले लिए। जो 5 वरास के सामने दिए उसने चुपचाप ले लिए। तेनालीरामन वेंट, वेंट यानी कि चला गया, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में चला गया, टू द कोर्ट, जो कोर्ट जाने का उसका रास्ता था, वो कोर्ट को जा रहा था, तो कोर्ट को जाने के रास्ते पे वो अपना दोबारा फिर से चल पड़ा। तो ऐसे होगा, उसने बिना किसी बहस के चुपचाप इसे ले लिया। किसे ले लिया? जो 5 वरास दिए थे किसान ने उस पोल्ट्री फार्म के मालिक को, तो उसने चुपचाप ले लिए। तेनालीरामन दरबार की ओर चल पड़ा। तो कहानी कैसी लगी आपको बताना, यहीं तक ये कहानी है। कहानी का मतलब ये था कि एक पोल्ट्री फार्म था, उसके बाहर पे भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ें उठ रही थी ना, उस आवाज़ों को सुन के जो तेनालीरामन रास्ते से जा रहा था उसने सोचा कि ये कैसी आवाज़ है, चलो चल के देखते हैं। तो वो उस भीड़ के बीच में, सेंटर में, मध्य में चला गया और पोल्ट्री मालिक और किसान में जो है झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी कि उसका चिकन उसने बोरे से दबा के मार दिया था और वो उस चिकन के 50 वरास मांग रहा था। लेकिन 50 वरास का वो चिकन था ही नहीं, वो तो 5 वरास का था लगभग। तो इसी बहस को सुलझाने के लिए उस भीड़ में से किसी ने तेनालीरामन को पहचान लिया और उससे कहा कि आगे आइए और इसको, केस को सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद तेनालीरामन ने दोनों की बातें दोबारा सुनी और फिर किसान से कहा कि आपको 50 वरास मालिक को दे देने चाहिए। ये सुनकर किसान बहुत परेशान हो गया था कि मुझे 50 वरास दे देने चाहिए, और जो मालिक था वो खुश हो गया। तभी तेनालीरामन अचानक से दोबारा बोला था ना कि आपको 50 वरास, किसान से बोला आपको 50 वरास दे देने चाहिए, लेकिन मालिक से बोला कि आपको 2 साल में चिकन आपका कितना अनाज खा जाता है। उसने बोला कि 2 साल, 1 साल में आधा बोरी, 2 साल में 1 बोरी, और उस बोरी की कीमत उसने उससे कहा मालिक से कि आप दे दो इस किसान को। लेकिन उस जो 1 बोरा अनाज की जो कीमत थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो मान गया और 5 वरास लास्ट में किसान ने उसको पे किए और उसने बिना आर्ग्यूमेंट के दोबारा वापस ले लिए। एक बहुत खूबसूरत कहानी थी। उसके बाद तेनालीरामन अपने रास्ते में कोर्ट की ओर चला गया। ये एक छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, क्योंकि तेनालीरामन था उसने एक छोटा सा केस सॉल्व किया था यहाँ पे। लेकिन इस पूरे कहानी में हमको बहुत अच्छे सेंटेंस भी मिले हैं, बहुत अच्छे वर्ड भी मिले हैं। तो इस कहानी को 2 से 4 बार एक बार रिपीट करने की कोशिश करें और सेंटेंस को एज इट इज़ बोलने की कोशिश करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2-4 बार पढ़ें, देखें, सुने। तो ये आज की कहानी थी। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।